बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और यहाँ से आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दही वाली मंगम्मा जो ये कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है, तो वह कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना होगा। कौन सी भाषा से अनुदित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक जो है वह सात कौड़ी होता है। सात कौड़ी होता है, सात कौड़ी होता है। ये आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी जो है किसका लोकप्रिय उपन्यास है, तो वो ईश्वर पेटलीकर का है। किसका है, ईश्वर पेटलीकर का। यह आपका जो है सो प्रचलित क्या है, तो लोकप्रिय उपन्यास है। प्रचलित उपन्यास जो है सो ईश्वर पेटलीकर का है, काला पानी। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। तो अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसके द्वारा कहा गया, तो यह मेट्रन के द्वारा कहा गया था। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। तो मंगू को जो भर्ती करने के लिए जाना था, तो माँ ने किसको पत्र लिख करके बुलवाया था, तो वो अपने बड़े पुत्र को यानी बड़े बेटे को जो है सो पत्र लिखा था और घर आने के लिए बोला था। तो सही आंसर ए हो जाएगा हमारा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो अच्युत नाम था। सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया। तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन जो है वह गुण निधि के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया, गुण निधि के द्वारा जो है स्वेच्छा सेवक दल का जो है सो गठन किया गया। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मण जो है वो कहाँ पे नौकरी, कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ करता था, कलकत्ता में नौकरी करता था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था, तो कमू नाम था। क्या नाम था, कमू नाम था। मंगू के बड़ी बहन का नाम कमू था। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिन सीता को लगा कि लायसी बिल्कुल फीकी है। लायसी जो है किस दिन सीता को लगा कि यह बिल्कुल फीकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाहर सिंह जी के दिन वाले, नाहर सिंह जी के दिन वाले दिन जो है उसको क्या लगा था, लायसी जो है यह बिल्कुल फीकी है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो जाति प्रथा जो है यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जाति प्रथा जो है लोगों के रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो सही आंसर हमारा डी होगा। इसमें इस चीज़ में किसी को कोई दो राय है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। तो मदन के लिए जो है सो मार खाना, उसके लिए क्या था, मार खाना उनके लिए मामूली बात हो गया था। सही आंसर हमारा सी होगा। और मदन जो है सब जब खोखा का दो दांत तोड़ डाला था तो उसको बहुत डर लगा था घर जाने में, लेकिन उसके बाप ने उसको चाबसी दिया कि जो काम हम नहीं कर पाए वो काम हमारा बेटा कर करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो मैक्स मुलर के द्वारा जो है वो कालिदास के किस पुस्तक का जो है सो जर्मन में अनुवाद किया गया। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत का। मेघदूत का जो है सो कालिदास के मैक्स मुलर के द्वारा जो है वो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। तो सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम जो है सो वह दिल बहादुर है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी विधा है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है यह साहित्य की कौन सी विधा है। तो परंपरा की मूल्यांकन जो है यह एक निबंध है। क्या है, निबंध है। सही आंसर हमारा बी होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ला सूत्राज क्या है। तो ला सूत्राज जो है यह क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है सो एक ईसाई मठ है। क्या है, ईसाई मठ है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर इसी तरह का वीडियो, ऑब्जेक्टिव वीडियो डेली आता है। तो वो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी हुई मछली की में कितनी मछली जिंदा थी। तो मछली शीर्षक पाठ में जो है सो 3 मछली खरीदा गया था, उसमें कितना मछली जिंदा था। तो 2 मछली जिंदा था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो गुरु नानक के द्वारा जो है वह किस धर्म का परिवर्तन किया गया। तो सिख धर्म का परिवर्तन किया गया। किस धर्म का, सिख धर्म का परिवर्तन जो है सो गुरु नानक के द्वारा किया गया। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रसखान की कृति है। तो रसखान की कृति इसमें से कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रसखान के द्वारा जो है सो प्रेम वाटिका नामक किताब लिखा गया था। प्रेम वाटिका नामक जो है सो किताब किसके द्वारा लिखा गया, रसखान के द्वारा। तो हमारा सही आंसर ए होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए। तो घनानंद जो है वो किसके सैनिकों के द्वारा मारा गया। तो वह नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा जो है सो मारा गया था। नादिर शाह के सैनिक के द्वारा घनानंद जो है सो मारा गया। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यंजन के कितने प्रकार है। तो व्यंजन के कितने प्रकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो व्यंजन के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतः जोड़पूर्ण का संधि विच्छेद है। तो अंतः जोड़पूर्ण का संधि विच्छेद क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतः जोड़पूर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा, अंतः जोड़पूर्ण होगा। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में शुद्ध है। निम्न में जो है वह शुद्ध कौन सा शब्द है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से वनवास जो है ये एक शुद्ध शब्द है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुरेश कौन संज्ञा है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, जब भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है तो वो कौन सा संज्ञा होता है। तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभा शब्द का लिंग है। तो सभा शब्द का कौन सा लिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभा शब्द जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो देखिए यह कविता मैंने लिखी है, यह एक कौन सी संज्ञा, इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो निजवाचक सर्वनाम है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए होगा।
इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया यह किस काल का उदाहरण है? तो यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। किसका किसका उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। मोहन आया यह एक सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन में जो कौन सा समास है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई बहन में जो है सो द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन में जोर लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा बी होगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धन शब्द का पर्यायवाची है। तो धन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो संपत्ति है। क्या है? धन शब्द का पर्यायवाची संपत्ति होता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विधवा शब्द का विलोम है। तो विधवा शब्द का क्या विलोम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विधवा शब्द का विलोम होता है सधवा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मदुरै को यूनान लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मदुरै को यूनान लोगों के द्वारा जो है सो मेदोड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मेदोड़ा कहा जाता था। मदुरै को जो है सो यूनान के लोगों द्वारा मदोड़ा कहा जाता था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो देखिए यहाँ पे हमको एक शुद्ध वाक्य दिखाई दे रहा है, हम तो अवश्य जाएंगे। इस चीज़ को, ये जो है सो हमारा शुद्ध वाक्य है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो झोला शब्द में यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तो झोला शब्द में आ प्रत्यय है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो बुद्धिमती है। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बुद्धिमती। सही आंसर हमारा डी होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पंच जोड़ चम शब्द जो है यह पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। सही आंसर हमारा सी होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइम बहुत कम है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध के दांत न टूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभवहीन होना। क्या है? अनुभवहीन होना। जिसके पास अनुभव नहीं रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? अभी तक तुम्हारा दूध का दांत नहीं टूटा है और तुम ये बात कर रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, अनुभवहीन होना। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? निम्न में कौन सा शब्द जो है सो सर्वनाम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप शब्द जो है ये एक सर्वनाम है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो 4 गज मलमल जो है यह एक संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक। जिस चीज़ में संख्या का मतलब बात हो वो कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो संख्या विशेषण हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिकासो की व्याख्या कृति का नाम है। तो पिकासो की व्याख्या कृति का नाम क्या है? तो मदामोजोल द आबिनियो। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बिरजू महाराज को ज्ञान जो है वह किससे मिला था? तो वह बिरजू महाराज को ज्ञान जो है सो उसके चाचा से मिला था। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन पे जरूर दबा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह महू जिला के मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो अनुमति शब्द का जो है सो पर्यायवाची इनमें कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुमति शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या है? तो सहमति है। अनुमति मतलब सहमति। सही आंसर डी होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्षा शब्द का विलोम है। तो रक्षा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्षा शब्द का विलोम यानी रक्षा शब्द का उल्टा। तो रक्षा का मतलब होता है आपका उसका सुरक्षा करना, और यहाँ पे विनाश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विलोम पूछा है। तो सही आंसर हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा जो कहानी लिखा गया उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे विष का दांत लिखा हुआ कहानी है नलिन बिलोचन शर्मा का। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जो है सो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 45 का सही आंसर क्या होगा? 1830 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखना है। तो सही आंसर हमारा ए होगा। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो सर विलियम जोन्स जो है वो समुद्री यात्रा करते हुए भारत जो है वह 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। सर विलियम जोन्स जो है सो समुद्री यात्रा करते हुए जो है सो भारत 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनामदाता का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो अनामदास का पोथा जो है, तो अनामदास का पोथा जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। तो बहुत प्रचलित तो ये उपन्यास है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आप लोगों को बताना है। तो वास्तविक शब्द में जो है सो इक प्रत्यय है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है सो निर्लज अपराधी किसको कहा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्लज अपराधी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाखून को कहा गया। सही आंसर हमारा डी होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नी उपसर्ग में कौन सा नी उपसर्ग के योग से बना शब्द, नी उपसर्ग के योग से बना शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नी उपसर्ग के शब्द से जो बना हुआ शब्द है तो निःशुल्क शब्द जो है सो यह नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आज के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में इतना ही रखेंगे, और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को बार बार हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को इस चैनल से। डेली हम वीडियो का ऑब्जेक्टिव सीरीज डालते हैं, तो वहाँ आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बजे PM में हमारे साथ डेली जुड़िए, वहाँ आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। तब तक के लिए बाय।